75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबसे पहले तो आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके मार्फत देश के तमाम नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर सबसे पहले तो मैं उन तमाम स्वतंत्र सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने 200 वर्ष के लगभग स्वतंत्रता आंदोलन के मार्फत देश को स्वतंत्रता दिलाई। तो आप तमाम भारत के नागरिकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। संविधान की भावनाओं के अनुरूप आप सभी का स्वतंत्र जीवन इस देश के अंदर लंबे संघर्ष के बाद देश को स्वतंत्रता मिली। हर दिशा के अंदर ये 75 वर्ष का स्वतंत्र भारत का सफर एक बेहतरीन सफर है। भौगोलिक तौर के ऊपर भी इस देश की सीमाएं देश के नेतृत्व करने वाले और देश के सेनाओं ने बढ़ाई। आजादी के बाद में चाहे गोवा प्रदेश हो, सिक्किम प्रदेश हो, देश में शामिल कर भौगोलिक तौर के ऊपर देश की सीमाएं बढ़ाकर क्षेत्रफल बढ़ाया। हर क्षेत्र के अंदर आजादी के बाद में संविधान जो दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक संविधान है, उस संविधान के अनुरूप देश आगे बढ़ता था। बेहतरीन संस्थाएं इस देश के अंदर स्थापित हुई। हम लोगों को गर्व है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लोकतंत्र कहीं है तो भारत के अंदर। पर यह चुनौती भी हम लोगों के सामने है आने वाले सालों के अंदर, वर्षों के अंदर। संविधान के मूल भावनाओं के अनुरूप ये देश आगे बढ़ता है। उसमें हर वर्ग का, हर नागरिक का जिम्मेवारी है और योगदान है। हौसला हम लोगों का ऊपर है। पिछले दिनों हम लोगों के सामने एक उदाहरण, ओलंपिक में पदक जीतकर मीराबाई ने पूरे देश और दुनिया को दी। किसी भी परिस्थिति के अंदर अपनी योग्यता को हासिल करना, योग्यता के हासिल करने के बाद अपनी मंजिल हासिल करने के अंदर कोई भी विषम परिस्थिति हुई तो वो रुकेगी नहीं। अपने घर से 25 किलोमीटर दूर अभ्यास करने के लिए रोजाना जाना, न्यूनतम संसाधन भी नहीं होने के बावजूद ट्रक चालकों के सहयोग से लगातार अभ्यास करना और अभ्यास के मार्फत योग्यता हासिल कर जो परचम फैलाया गया उस महिला को, तो आज के दिन के अंदर एक संदेश है देश के तमाम नागरिकों को कि आप लक्ष्य ऊपर रखो। जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने देश के युवाओं और छात्रों को संबोधित कर दिया, लक्ष्य के लिए तैयार रहो, योग्य बनो, आने वाला समय इंतजार कर रहा है। मैं ये बात आज के छात्र नौजवान पीढ़ी को कहना चाहता हूं। हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने बहुत कठिन परिश्रम से स्वतंत्रता दिलाई और जो 25 वर्ष का सफर है, अगला पड़ाव विश्व नेतृत्व के लिए आप लोगों का लक्ष्य रहना चाहिए। हर क्षेत्र के अंदर विश्व नेतृत्व आप लोग करें, ये शुभकामनाएं। राजस्थान पिछले 2.5 वर्षों से आगे बढ़ रहा। जो वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर राजस्थान के अंदर जो बेहतरीन व्यवस्थाएं हुई, मैं आज इस अवसर के ऊपर बाड़मेर के तमाम चिकित्सा कर्मचारी, प्रशासन,
मामा साहब और तमाम नागरिकों को बहुत बहुत धन्यवाद, इन्हीं साधुवाद देना चाहता हूं। कोरोना कि दूसरी लहर और पहली लहर के अंदर आप लोगों की बदौलत से ही संसाधनों की कमी रही, पर बाड़मेर में तमाम लोगों के हौसले में कमी नहीं रही। ऑक्सीजन की कमी पूरी देश और दुनिया के अंदर रही, पर ऑक्सीजन का प्रबंधन बाड़मेर के अंदर जिस प्रकार से आप सब लोगों ने किया, हर किसी ने, ऐसी परिस्थिति भी आई कि बाड़मेर के अंदर ऑक्सीजन का टैंकर आया और वो टैंकर खाली करने की व्यवस्थाओं के अंदर व्यवधान हुआ। तो बाड़मेर के एक होनहार कारीगर ने स्वयं आगे बढ़कर और ये व्यवस्था कराई और चंद मिनटों में कराई। बाड़मेर का हर चिकित्सक कर्मचारी, उन्होंने अपनी नौकरी के समय अवधि नहीं देखी। पुलिस का कांस्टेबल अपनी नौकरी नहीं देखी और उन्होंने नौकरी में जो उनकी जिम्मेवारी थी उससे आगे बढ़कर, और जो कोरोना के अंदर उन लोगों का योगदान रहा, ऐसा उदाहरण शायद दुनिया के अंदर इकाई होगा जो बाड़मेर के अंदर। पत्रकारों ने अपनी कलम और अपने कैमरे साइड में रखकर और जो जिम्मेवारी इस कोरोना के प्रबंधन के अंदर निभाई और हर वर्ग ने निभाई, आज हम सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद ही नहीं देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। कई ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए। एक तरफ तो हम लोग जो गंभीर रोगी थे वो उनकी जान कैसे बचे और वो स्वस्थ होकर घर कैसे पहुंचे, उसकी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। दूसरी तरफ ILI सर्वे के मार्फत से जो राजस्थान सरकार ने व्यवस्था कर रखी थी 5 दवाइयों की, हर घर के अंदर बेहतरीन ILI सर्वे हुआ और सर्वे के मार्फत से जो ILI पॉजिटिव लक्षण वाले लोगों को दवाइयां पहुंचाई गई और उसी व्यवस्था से ये कड़ी को तोड़ा गया। मैं आज इस अवसर पर तमाम जो PO केंद्रीय जो ये व्यवस्था बनाई गई है, मैं तमाम बाड़मेर के PO को और उनके साथ टीम को तहे दिल से धन्यवाद देने साधुवाद देना चाहता हूं। ये एक बेहतरीन उदाहरण दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। टिड्डी के अंदर जो दुनिया के अंदर सोच थी, उस सोच को बदलकर बाड़मेर जैसलमेर के किसानों ने, दुनिया कहती थी कि टिड्डी रात को अंदर नियंत्रण नहीं हो सकती, बाड़मेर और जैसलमेर ने वो सोच को बदला, रात के वक्त के अंदर टिड्डी का नियंत्रण करा। दुनिया कहती थी कि पाउडर के मार्फत से टिड्डी का रुकावट नहीं हो सकती थी, और ये व्यवस्था और ये पैमाने किसी ने बदले तो बाड़मेर के और जैसलमेर के किसानों ने बदले और यहाँ के प्रशासन ने बदले। बेहतरीन मॉडल हम लोगों ने दुनिया को दिया है। हाँ, प्रचार प्रसार करना महारानी की परंपरा नहीं रही। दुनिया के अंदर अगर सबसे बेहतरीन जो प्रचारित मॉडल है इजराइल का जल प्रबंधन का, उससे बेहतरीन मॉडल बाड़मेर जिले के अंदर है। और आज इस अवसर पर मैं जिला परिषद को और उनके तमाम कर्मचारियों को और सरपंचों को, जिला परिषद के तमाम जनप्रतिनिधियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लगभग 1 लाख से ज्यादा टाकों का निर्माण बाड़मेर जिले के अंदर हुआ है और उसके मार्फत से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पेयजल पानी का संरक्षण और उपयोग अगर कहीं है तो बाड़मेर के अंदर। मैं दुनिया को कहना चाहता हूं, निमंत्रण देना चाहता हूं, आओ बाड़मेर के अंदर इस मॉडल को देखो जो हमारे पारंपरिक मॉडल था, और उसको मजबूती से बाड़मेर के जिला परिषद और यहाँ के लोगों ने आगे बढ़ाया। शायद ही दुनिया के अंदर इस तरह का कोई उदाहरण बढ़ते हुए बाड़मेर के अंदर हर दिशा के अंदर आगे बाड़मेर बढ़ पाए। बाड़मेर के अंदर मेडिकल कॉलेज का पिछले 2 वर्ष पहले खुलना और उसके मार्फत जिस कोरोना की महामारी के अंदर हम लोगों को टेस्टिंग की व्यवस्था बाड़मेर के अंदर ही नहीं, बाड़मेर के आसपास के जिलों के अंदर भी वो व्यवस्था के अंदर योगदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं
जिन्होंने भी बाड़मेर के अंदर इस मेडिकल कॉलेज का फैसला करा और तनातर पर उसको लागू कर और चालू किया। हर दिशा के अंदर बाड़मेर आगे बढ़ रहा है, पर हमें संतुष्ट होने की जरूरत है। बाड़मेर आगे और कैसे बढ़े? बाड़मेर का मानव संसाधन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों के अंदर ही एक नौजवान बाड़मेर का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जितेंद्र सिंह मेरे से मिलने आया। राजस्थान सरकार की खेल नीति के कारण उसको आरपीएस की नौकरी मिली। वो जितेंद्र सिंह यहां तक अपना मंजिल नहीं रखे, उसकी मंजिल हम लोगों के सभी के सहयोग और भावनाओं से वो जितेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आने वाले समय के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बने, ओलंपिक के अंदर पदक लेकर आए। इस तरह के कई जितेंद्र सिंह और कामों से आगे निकले। ये हम सब लोगों के प्रयास रहने चाहिए। बाड़मेर के अंदर रिफाइनरी के मार्फत से और तेल दोहन के माध्यम से आगे बढ़ता हुआ बाड़मेर, ऊर्जा के स्रोत बाड़मेर जैसलमेर के अंदर सबसे बेहतरीन है। और आने वाले समय के अंदर हम लोग सिर्फ इस क्षेत्र के अंदर नेतृत्व नहीं कर रहे, समय आ चुका है कि बाड़मेर के अंदर और बड़ी परियोजना के लिए हम लोग प्रयास करें। अब समय आ चुका है कि हम लोगों की सोच बड़ी होनी चाहिए। बाखासर के अंदर पोर्ट बनना चाहिए, इस रण के अंदर कैनाल के मार्फत से वो पोर्ट बने और देश को हम लोग विश्व नेतृत्व के लिए जो हम लोग हमारा लक्ष्य है उसमें बाड़मेर के इस धरा का सहयोग रहना चाहिए। ये लक्ष्य हम लोगों को रखना चाहिए। बाड़मेर जैसलमेर बाड़मेर बंबार की रेलवे लाइन जिसका सर्वे हो चुका है, वो रेलवे लाइन जमीनी स्तर के ऊपर बननी चाहिए। इस तरह के तमाम कार्य बाड़मेर इस देश को विकास के अंदर योगदान करने के लिए आने वाली पीढ़ी आप लोग तैयार। अंत में मैं बाड़मेर के होनहार छात्रों को और नौजवानों को यही निवेदन करना चाहता हूं, आप योग्य बनो। योग्य बनकर जिस किसी क्षेत्र के अंदर आप लोग कार्य कर रहे हो उस क्षेत्र के अंदर आप नेतृत्व करो। आप सभी लोगों को ये शुभकामनाएं। इस अवसर पर हमें छात्र और नौजवानों से यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये स्वतंत्र सेनानी इन लोगों की जीवनी और इन लोगों के विचार जरूर पढ़ो, तो सच्चाई है उस सच्चाई तक जरूर पहुंचो। आज हम लोग गांधी जी को लगातार याद करते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को याद करते हैं, शहीद भगत सिंह को याद करते हैं, पर उनकी जीवनी पढ़ोगे तो ये आपकी श्रद्धा कई गुना और बढ़ेगी। जो सच्चाई है उस सच्चाई तक अगर आप पहुंचोगे तो आपका इस देश के प्रति आपकी भावनाओं में बढ़ोतरी होगी और योगदान के अंदर बढ़ोतरी। हम सब लोगों का इंतजार है बेहतरीन बारिश का। अगर बेहतरीन बारिश का इंतजार खत्म नहीं होगा तो भी मैं बाड़मेर के तमाम नागरिकों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। जिस मजबूती से टिड्डी की आपदा, कोरोना की आपदा के अंदर ये व्यवस्थाएं आपके साथ खड़ी रही, उसी मजबूती से अगर ऐसी परिस्थिति आएगी तो मजबूती से सब लोग आपके साथ खड़े हैं। अपने हौसले बुलंद रखो और इस स्वतंत्रता के अवसर के ऊपर लगातार निरंतर आगे बढ़ते हुए देश का बाड़मेर का भी लगातार सहयोग बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय हरिजी चौधरी मंत्री महोदय का संबोधन समाप्त हुआ। अभी बालिकाओं ने जो योग प्रदर्शन किया था उसे प्रोत्साहित करने के लिए, बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए, योग को प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय विधायक सम्मानीय मेवाराम जी जैन साहब ने 11,000 रुपए का पुरस्कार, नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है, जो कुछ समय के बाद मुख्य अतिथि महोदय के हाथों से उन बालिकाओं को नवाजा जाएगा।
अब बेला है सम्मान करने की। जी हाँ, अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय सम्माननीय हरि जी चौधरी मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे जिले के शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों और जिले में विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक एवं विशेष योगदान देने वालों को प्रशस्ति पत्र देने के लिए स्टेज पर पधारे। मेरा निवेदन रहेगा जिला कलेक्टर सामान्य लोक बंधु जी साहब से और जिला पुलिस अधीक्षक सामान्य आनंद शर्मा जी से कि कृपया आप भी मंच पर पधारें ताकि जिले के शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों का और उसके बाद जिन्होंने जिले में रचनात्मक कार्य किए हैं उनको सम्मानित किया जा सके। आगे के लिए डॉक्टर राम किशोर जोशी। धन्यवाद अध्यक्ष साहब। सर्वप्रथम मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ स्वतंत्रता सेनानी कांजी सोनी परिवार के प्रतिनिधि यहाँ मंच पर पधारे और उनका मुख्य अतिथि महोदय शॉल उड़ाकर उनका सम्मान करें। कांजी सोनी परिवार आगामी कड़ी में मैं बाड़मेर जिले के जो हमारे व्यक्ति शहीद हुए हैं उनके परिजनों को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती थानी देवी पत्नी शहीद नारायण राम निवासी हालोनी बायतू शहीद नारायण राम 10 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर में वीर गति को प्राप्त हुए। अगली कड़ी में श्री डूंगर सिंह पुत्र शहीद सिपाही मूलाराम निवासी बिसरानिया तहसील चौटन शहीद सिपाही मूलाराम ऑपरेशन रक्षक 1996 के दौरान जम्मू कश्मीर में वीर गति को प्राप्त हुए। श्री गजेंद्र पोता सिपाही पहाड़ सिंह निवासी बसरा तहसील रामसर सिपाही पहाड़ सिंह 28/1/2000 को सर्च ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। श्रीमती किरण कंवर पत्नी शहीद सिपाही उगम सिंह डूडा बाड़मेर शहीद सिपाही उगम सिंह ऑपरेशन राइनो 2000 के दौरान 31/7/2000 को आतंकवादियों से संघर्ष करते हुए आसाम में वीर गति को प्राप्त हुए। श्री हेमराज पुत्र शहीद नायब सूबेदार खेताराम कुंडू शिव शहीद खेताराम 3 सितंबर 2006 को ऑपरेशन रक्षक के दौरान जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले में आतंकवादियों से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और शहीदों की सूची में अंतिम नाम श्री बक्ताराम जी पिता नायक पीराराम निवासी बाछड़ाव शहीद नायक पीराराम 24 दिसंबर 2019 को जम्मू का मीर के कैरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर ऊंची ऊंचाई वाले क्षेत्र में ड्यूटी करते समय कठोर इलाकों और खराब मौसम के कारण वीर गति को प्राप्त हुई। श्री तेज सिंह भाणेज सिपाही दुर्जन सिंह निवासी रेडाणा सिपाही दुर्जन सिंह 10/12/1971 को भारत पाक युद्ध में जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में वहां शहीद हुए। उनके परिजनों को मुख्य अतिथि महोदय शॉल उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार इनके लिए तालियां बजनी चाहिए, यही तो हमारा एक उनका सम्मान होगा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस वर्ष इस अवधि में प्रशंसनीय कार्य करने पर जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित होने वाले सर्वप्रथम डॉक्टर दिनेश परमार सह आचार्य मेडिसन राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर कोरोना मरीजों की देखभाल करने में राजकीय चिकित्सालय में सराहनीय कार्य एवं ऑक्सीजन के मैनेजमेंट में उल्लेखनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में डॉक्टर दिनेश परमार।
अभी मुख्य अतिथि महोदय ने भी अपने संबोधन में इस बात का विशेष उल्लेख किया था। सर इधर देखिए सर थोड़ा आप उधर जाइए उधर। डॉक्टर बलराज सिंह, प्रमुख विशेषज्ञ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसोल, कोविड-19 की द्वितीय लहर में प्रमुख चिकित्सा अधिकारी बालोतरा के पद पर रहते हुए उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में डॉक्टर शालू परिहार, वरिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन, राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर, राजकीय अस्पताल में कोविड-19 मरीजों की आईसीयू में एवं अत्यंत गंभीर रोगियों की सेवा का अत्यंत उल्लेखनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में डॉक्टर शालू, एक बार इनके लिए बहुत जोर से तालियां बजनी चाहिए। आपके पिता हमारे सभी के शिक्षक रह चुके हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए। श्री बाबूलाल जी साहब की परिहार की पुत्री आज यहाँ सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर जोगेश कुमार, चिकित्सा अधिकारी सीएचसी बायतू, कोरोना की दूसरी लहर में बायतू में 100 बिस्तर के कोविड सेंटर का सफल संचालन करने तथा 410 कोविड मरीजों को भर्ती कर 2 माह तक बेहतरीन उपचार करने के उपलक्ष्य में श्री डॉक्टर जोगेश कुमार। डॉक्टर आर सुधार, कोविड-19 की द्वितीय लहर में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में डॉक्टर गणपत लाल जी कछवाहा, जिला अस्पताल बालोतरा में कोविड-19 की द्वितीय लहर में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर मोतीलाल खत्री, कोविड-19 लैब में 24 घंटे और 7 दिन पिछले 1 वर्ष 6 माह से लगातार राजकीय अस्पताल में उल्लेखनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है श्री मोतीलाल जी खत्री साहब। डॉक्टर अलका लूणिया, राजकीय अस्पताल में कोविड-19 मरीजों की आईसीयू में अत्यंत गंभीर रोगियों की सेवा का अत्यंत उल्लेखनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। डॉक्टर अलका लूणिया महिला प्रतिनिधि है, जरा तालियां बजा के इनका जोर से स्वागत किया जाए, अभिनंदन किया जाए। डॉक्टर सुरेश कुमार, रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल प्रबंधन टीम, संस्थान और 24 घंटे और 7 दिन क्रियाशील सुरक्षित संस्थागत प्रसव, मुख्यालय पर रहवास, आमजन में अच्छा प्रभाव और दानदाताओं को प्रेरित करने के सहयोग करने के उपलक्ष्य में डॉक्टर सुरेश कुमार। श्री भरत जाखड़, नर्स द्वितीय, कोविड-19 की वैक्सीनेशन में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री प्रवीण क्षत्री, नर्स द्वितीय, कोविड-19 के दौरान लगातार मरीजों की देखभाल एवं उपचार करने का सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आप देख लो। श्री जगाराम, वेद नर्स द्वितीय, गुड़ामालानी, ये देखो, कोरोना लहर के रोकथाम हेतु केयर सेंटर गुड़ामालानी व वैक्सीनेशन में सराहनीय कार्य किया, आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती नीतू, स्वास्थ्य केंद्र सिरदरी, कोविड-19 वैक्सीनेशन मेडिकल किट वितरण जागरूकता अभियान में उत्कृष्ट कार्य। आप सभी स्वास्थ्य कर्मियों ने जो सेवाएं दी है, जिसके कारण ही हम यहाँ पर आप सभी के बीच में उपस्थित हैं, इनका एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करना चाहिए। केयर ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड बाड़मेर की ओर से ब्रिगेडियर बी एस शेखावत साहब एवं हरमीत सेहरा जी जो भी उपस्थित हो, 100 बेड का वेदांता फील्ड हॉस्पिटल, 160 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल, आपातकालीन स्थिति में संसाधनों द्वारा सहायता, ऑक्सीजन सिलेंडर, 5000 बीटीएम किट, 1000 नेजल कैलोना, 1000 हाई फ्लो मास्क, 1000 पीपी किट, 100 ऑक्सीजन रेगुलेटर, 50 ऑक्सीजन ट्रॉली, 16 एसी और 3 हेल्थ वैन के लिए आपको सम्मानित किया गया। अनुमानित राशि लगभग 8 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। अब ये इसका विशेष उल्लेख हमारे अभी मंत्री महोदय ने भी आपके सम्मुख किया। आगामी कड़ी में
स्लमबर्गर एशिया सर्विस लिमिटेड बाड़मेर, आपके प्रतिनिधि श्री अमित गुप्ता और अलख बजाज। कोरोना लहर की रोकथाम हेतु 10 एडवांस आईसी बेड, 20 मल्टी पैरामीटर मॉनिटर के साथ कुल 28 लाख की सहायता करने का सराहनीय कार्य स्लमबर्गर एशिया सर्विसेज ने किया है। आपका अभिनंदन। हेलीबर्टन ऑफशोर सर्विसेज आईएनसी इंडिया, उनके प्रतिनिधि कपिल शर्मा यहाँ उपस्थित है। कोरोना लहर की रोकथाम हेतु 15 आईसीयू बेड जिनकी कीमत 7.5 लाख की सहायता हुई है, आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड बाड़मेर, उनके हेड सीएसआर के श्री हेमंत कुमार। कोरोना प्रथम लहर में 10 लाख की सहायता एवं कोरोना की द्वितीय लहर में 70 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 10,000 मास्क, सैनिटाइजर और इसके साथ 2000 ग्रामवासियों को कोरोना के वितरण कर 18.5 लाख से अधिक राशि की सहायता प्रदान की है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के प्रतिनिधि श्री हेमंत कुमार। साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड बाड़मेर के बीआर विष्णु साहब यहाँ उपस्थित होंगे। एवीपी हेड माइंस ओएनपी श्रीमती अनीता जी झंगणी। कोरोना लहर की रोकथाम हेतु 30 आईसीयू बेड, 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 19 कोरोना किट 9 ग्राम पंचायतों में वितरित कर करीब 75 लाख की ज्यादा से सहायता देने के लिए उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। एक बार इनका भी तालियां से सम्मानित करें। बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड बाड़मेर, उनके प्रतिनिधि श्री निपुण वर्मा एवं आलोक त्रिवेदी। कोरोना की लहर की रोकथाम हेतु जिला प्रशासन को 20 लाख का चेक देकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने हेतु सहायता देने के उपलक्ष्य में श्री निपुण वर्मा और श्री आलोक त्रिवेदी। सांचल फोर्ड इंडिया की ओर से श्री भीम सिंह जी सोडा साहब, उनसे मैं निवेदन करूंगा मंच के यहाँ पर आ रहे। कोरोना द्वितीय लहर के रोकथाम में जिला प्रशासन को 10 लाख की सहायता चेक के द्वारा उपलब्ध करवाने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री भीम सिंह। श्री स्वरूप सिंह कुंडू, कोरोना द्वितीय लहर के दौरान जिला प्रशासन को 5 लाख रुपए की मेडिकल संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जाएगा। श्री स्वरूप सिंह जी यहाँ तैयार रहे। और उसकी अगली कड़ी में श्री अजीम प्रेम जी फाउंडेशन बाड़मेर के प्रतिनिधि श्री रवि पाठक जी भी यहाँ उपस्थित रहे। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन ने कोरोना लहर की रोकथाम हेतु 8000 सेफ्टी किट, 730 पल्स ऑक्सीमीटर एवं थर्मल गन, 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं 11,225 ह्यूमैनिटेरियन सपोर्टर वितरित कर 1.17 करोड़ मीन्स लगभग 1.25 करोड़ की सहायता प्रदान करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्थान प्रतिनिधि उनके शंभू माकड़ यहाँ उपस्थित है। कोरोना लहर की रोकथाम हेतु 77 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं 200 भोजन सामग्री के वितरित कर सहायता प्रदान करने के उपलक्ष्य में आपको नवाजा जा रहा है मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा। एल&टी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड बाड़मेर, उनके प्रतिनिधि श्री रमाकांत सुखवाल और निकुंजा गढ़वी। कोरोना लहर की एल&टी कंपनी द्वारा राजकीय 200 सिलेंडर का 200 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट लगाकर सराहनीय योगदान के पुनः बिजली है कभी भी किसी समय आपके साथ समाधान कर सकते हैं। एल&टी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग लिमिटेड बाड़मेर के प्रतिनिधि श्री रमाकांत जी सुखवाल और निकुंजा गढ़वी। कोरोना की रोकथाम में एल&टी कंपनी द्वारा राजकीय चिकित्सालय बायको में 200 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट लगाकर सराहनीय योगदान देने के उपलक्ष्य। और आगामी कड़ी में श्रीमती रूमा देवी, अध्यक्षा ग्रामीण विकास
चेतना संस्थान टीवी में आपने बहुत इनके दर्शन किए हैं। एक बार जोरदार इनका तालियों के साथ अभिनंदन। मास्क उधर रहेगा। कोरोना रोकथाम हेतु 5000 राशन किट, 16,500 सैनिटाइजेशन किट, 2 लाख मास्क, 5500 लाइफ सेवियर इंजेक्शन, 120 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 300 ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित कर प्रथम लहर में 1.5 करोड़ की राशि तथा द्वितीय लहर में 2 करोड़ की राशि की सहायता प्रदान करने के उपलक्ष्य में आपको यहाँ नवाजा गया है। आगामी कड़ी में बालोतरा वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एवं रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट बालोतरा के सुभाष जी मेहता यहाँ उपस्थित है। कोरोना की प्रथम लहर में मुख्यमंत्री सहायता कोष में 1 करोड़ की सहायता देने के उपलक्ष्य में श्री नवल किशोर गोदारा एवं टीकू सिंह जी चौधरी के प्रतिनिधि प्रकाश गोदारा यहाँ उपस्थित है। मुख्यमंत्री सहायता कोष में 21 लाख एवं 11 लाख की कोविड सेंटर बाधितों के लिए सहायता देने के उपलक्ष्य में आपको नवाजा जा रहा है। श्री जैन श्वेतांबर नाकोड़ा पार्श्वनाथ तीर्थ प्रतिनिधि श्री रमेश मुथा जी पधारे यहाँ। मुख्यमंत्री सहायता कोष में 11 लाख की सहायता, प्रथम लहर में 21 लाख की सहायता देने के उपलक्ष्य में श्री प्रकाश जी और हंसराज जी दोनों का यहाँ अभिनंदन किया जा रहा है। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां अपने यहाँ के जाए जन में। जसोल जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण ट्रस्ट श्री भरत कुमार जी मेहता मुख्यमंत्री सहायता कोष में 11 लाख की सहायता देने के उपलक्ष्य में। श्री ब्रह्मा जी मंदिर एवं राजपुरोहित विकास न्यास ब्रह्मधाम आसोत्रा के प्रतिनिधि श्री राम सिंह जी बोथिया मुख्यमंत्री सहायता कोष में 11 लाख की सहायता देने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। राम सिंह जी बोथिया सर। पुरस्कृत शिक्षक फोरम बाड़मेर अध्यक्ष सालग्राम जी परिहार। कोविड-19 में आपदा प्रबंधन में फोरम द्वारा 11,21,000 की राशि एकत्रित कर मुख्यमंत्री कोष में जमा कराई है। इनका एक बार जोरदार तालियों के साथ में सम्मान होना चाहिए। हमारे शिक्षक है मिस्टर तन सिंह जी चौहान के पुत्र द्वय श्री जोगेंद्र सिंह एवं राजेंद्र सिंह चौहान मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5 लाख की सहायता एवं द्वितीय लहर में 300 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर जिला प्रशासन का सहयोग किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आप दोनों बालकों ने यहाँ घोषणा की है, बाकी सब इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़े। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बज दीजिए। आगामी कड़ी में भारतीय जैन संगठन बाड़मेर श्री रमेश जैन और श्री मुकेश जैन 100 ऑक्सीजन सिलेंडर, 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ आयुर्वेदिक काढ़ा एवं टीकाकरण शिविर की सहायता करने के उपलक्ष्य में। जोरदार वकील साहब के लिए तालियां बजनी चाहिए। आप वैसे बहुत अच्छे समाजसेवी हैं, हर संगठन में जहां अपनी उपस्थिति देनी होती जरूर देते हैं। शिक्षक संघ बायतू श्री रेखा राम कोरोना लहर की रोकथाम हेतु 6.71 लाख कोविड सेंटर बायतू के लिए व्यवस्था करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। माता रानी भटियानी ट्रस्ट जसोल रावल किशन सिंह जी जसोल साहब यहाँ उपस्थित है। कोरोना लहर की रोकथाम हेतु 15,65,000 की राशि कोविड उपकरणों की सहायता कर उनको खरीदने के लिए सहायता करने के उपलक्ष्य में। रेडिएंट वर्ल्ड फाउंडेशन बाड़मेर प्रतिनिधि श्रीमती रेखा कोरोना लहर की रोकथाम हेतु 25,42,000 राशि की कोविड उपकरणों को खरीदने की सहायता करने के उपलक्ष्य में। लॉयंस क्लब बाड़मेर प्रतिनिधि श्री मुकेश जी कोरोना की प्रथम लहर में रोकथाम हेतु जरूरतमंद लोगों को राशन किट, भोजन सामग्री, मास्क, काढ़ा, सर्दियों में गर्म कपड़े, हॉस्पिटलों में विभिन्न उपकरण, गौशाला में हरा चारा, पौधारोपण, मेडिकल कैंप आदि सराहनीय कार्य संपादित किए गए। द्वितीय लहर में 7 बालिकाओं को 1 साल के लिए गोद लेने व एम्बुलेंस के लिए राशि उपलब्ध करवाने और गरीबों की सहायता के लिए आपको नवाजा गया। धारा संस्थान के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हो। धारा संस्थान द्वारा सुदूर गांवों में पेयजल संग्रह एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा कार्यों में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आप धारा संस्थान के डायरेक्टर हैं, यहाँ उपस्थित है। आपका एक बार अभिनंदन। एमडी इंडस्ट्रियल गैस मेगा हाईवे पचपदरा श्री महेंद्र शर्मा जी
बाड़मेर जिले के पचमदरा क्षेत्र में कोरोना की रोकथाम हेतु ऑक्सीजन टैंकरों एवं ऑक्सीजन सिलेंडरों लाने व ले जाने के लिए प्रशासन को सहयोग करने के संबंध में जोरदार इनका तालियों से स्वागत होना चाहिए। श्री भजनलाल जी बिश्नोई, AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर, समाज के कल्याणकारी कार्यों के साथ साथ प्राकृतिक आपदा कोरोना महामारी में उपखंड क्षेत्र चौहटन में भामाशाह के रूप में आम जनता के लिए भोजन की व्यवस्था और सराहनीय सेवाओं के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री महराज सिंह सेजू, कोविड-19 महामारी में आमजन को जागरूकता, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, सैंपलिंग उत्कृष्ट कार्य किया। अपने दायित्वों को बहुत ही ईमानदारी और निष्ठापूर्वक कार्य करने के लिए आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। श्री पीरा राव, विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय चौहटन, कोरोना की प्रथम और द्वितीय लहर में कोरोना केयर सेंटर और प्रभारी के रूप में सेवाएं तथा वृक्षारोपण का सराहनीय कार्य करने के लिए आपको नवाजा जा रहा है। श्री वाकल वीरत्रा माता धर्मार्थ ट्रस्ट चौहटन, श्री सगत सिंह जी, मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5 लाख रुपए की सहायता देने के उपलक्ष्य में आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। आपके वहाँ एक भोजनशाला भी चलती है निःशुल्क, और इसके लिए भी जोरदार आपको इनका अभिनंदन करना चाहिए तालियों के साथ। आगामी चौधरी समाज शिक्षा एवं विकास संस्थान कानाना, प्रतिनिधि श्री शंकर राम जी बोका, मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5 लाख की सहायता देने के उपलक्ष्य में। आगामी कड़ी में श्री राजेश जिंदल, मेसर्स सर्वेश्वर उद्योग बालोतरा, मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5 लाख रुपए की सहायता देने के उपलक्ष्य में। ये श्री राजेश, श्री अगली कड़ी में श्री रामजीवन मदन लाल जी सिंगल चैरिटेबल ट्रस्ट बालोतरा के राजकुमार सिंगल मदन एंड कंपनी बालोतरा, प्रतिनिधि श्याम जी सिंगल यहाँ पर उपस्थित है। मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5 लाख रुपए की सहायता देने के उपलक्ष्य में आपको यहाँ नवाजा जा रहा है मुख्य अतिथि महोदय के कर कमला से। श्री महावीर सिंह जोधा, उपखंड अधिकारी शिव एसडीओ साहब के लिए जोरदार तालियां मिलनी चाहिए। कोरोना के दौरान सर्वे कोविड केयर सेंटर स्थापित करने तथा राजस्व संबंधी कार्यों को निष्ठापूर्वक तत्परता के साथ संपादित करने के उपलक्ष्य में आगामी कड़ी में श्रीमती कुसुम लता जी चौहान, उपखंड अधिकारी सिवाना, कोरोना महामारी के दौरान सिवाना क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर आमजन को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। आपको मुख्य अतिथि महोदय नवाजा कर रहे हैं। नेक्स्ट, शिवदयाल जी शर्मा, विकास अधिकारी बालोतरा, कोविड के दौरान ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था एवं सप्लाई में तत्परता के साथ कार्य करने के संबंध में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री भगवान सिंह जी गहलोत, जिला परिवहन अधिकारी बालोतरा, कोविड के दौरान ऑक्सीजन प्लांट पर ऑक्सीजन की सुचारू व्यवस्था एवं सप्लाई में तत्परता के साथ कार्य करने के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री सज्जन राम, तहसीलदार बायपुर, कोरोना के दौरान सर्वे एवं कोविड केयर सेंटर स्थापित करने तथा राजस्व संबंधी कार्यों को निष्ठापूर्वक तत्परता के साथ संपादित करने के उपलक्ष्य। छात्र करण सिंह जांगीर, निवासी बेरियों का वास, राजस्थान जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग जूनियर 2021 में 59 किलोग्राम वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य। मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है, खिलाड़ी है, आप तो इसका विशेष उल्लेख करते हैं। श्रीमती मालू कुमार, वरिष्ठ सहायक कार्यालय, जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, पंचायती राज संस्थान के चुनाव 2020 के कोरोना महामारी के दौरान हर समय कार्यालय में उपस्थित रहकर राजकीय कार्य संपादित करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती मालू। आगे की कड़ी में श्री मांगीलाल मेघवाल, अपना कार्य ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ पूर्ण किया। संपूर्ण जल योजनाओं का कार्य देखरेख करने के मिनिस्टर साहब खुद के विभाग से आप उपकृत हो रहे हैं और उनके ही हाथों के द्वारा। छात्रा सुमन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथवानी, जानियों की ढाणी बायतू, तीरंदाजी प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के उपलक्ष्य में श्री गोपाराम जी विश्नोई, सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय, जिला पुलिस अधीक्षक,
कोरोना महामारी के दौरान हर समय कार्यालय में उपस्थित रहकर राजकीय कार्य निष्ठापूर्वक संपादित करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है श्री गोपाराम मिश्र। श्री सवाई सिंह, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर कार्यालय बाड़मेर, कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग समस्त पत्रों को समय पर प्रस्तुत करते हुए उनका त्वरित निस्तारण करने के लिए उनको नवाजा जा रहा है। प्रिय श्री ललित कुमार जोशी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय उपखंड अधिकारी बाड़मेर, विभागीय कार्यों के अतिरिक्त कोविड-19 के दौरान बाड़मेर उपखंड में जरूरतमंदों को भोजन सामग्री वितरण एवं कोविड निगरानी संबंधियों का गठन कर उनकी मॉनिटरिंग करते हुए वैक्सीनेशन के कार्य को बखूबी अंजाम देने के उपलक्ष्य में आप एक समाज सेवी भी हैं और विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। एक बार मेरे इस छोटे भाई के लिए जोरदार ताली बन दीजिए। हुमान सिंह, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत लिसाला, कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन आपूर्ति में गुलजन ऑक्सीजन प्लांट पर सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको नवाजा जा रहा है। श्री अशोक कुमार शर्मा, नर्स, प्रथम श्रेणी, कोविड-19 के दौरान आईसीयू वार्ड में अपने कार्य के प्रति नियमित, सराहनीय एवं उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के उपलक्ष्य में श्री गुलाराम बागवान, वन संरक्षक कार्यालय, पिछले 35 वर्षों से पेड़ पौधे तैयार कर शहर वासियों, ग्राम वासियों और पंचायत भवन एवं अन्य जगहों पर वृक्षारोपण करने के उपलक्ष्य में छात्रा प्रज्ञा बिश्नोई, पुत्री मंगलाराम बिश्नोई, केंद्रीय विद्यालय उत्तरलाई, छात्रा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर केवी संगठन द्वारा वर्ष 2016 में हैदराबाद, 17 में भोपाल, 18 में फरीदाबाद रस्सी कूद खेलकूद प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर खेलकूद में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के उपलक्ष्य में आपको नवाजा जा रहा है। श्री मुकेश कुमार गोदारा, ग्राम पंचायत चिड़िया, खेलो इंडिया के तत्वावधान में समर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नेपाल के पोखरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल में 3000 दौड़ की बाधा दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने और गोल्ड मेडल प्राप्त करके हमारे जिले का नाम रोशन करने के उपलक्ष्य में श्री हिम्मत सिंह, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बाड़मेर, इनके द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड JNV NMMS स्टेट ओपन परीक्षा, बालिका शिक्षावृत्ति, गार्गी एवं बालिका प्रोत्साहन, RT, पुनर्भरण, मान्यता, प्रशिक्षण, मेला प्रबंधन आदि के सभी प्रकार के कार्यों के लिए जोरदार आपके लिए तालियां होनी चाहिए। श्री संजय पुत्र जियाराम, सफाई कर्मचारी, कोरोना महामारी के दौरान सफाई व्यवस्था का संबंधी सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में संजय। श्री रूपाराम, सफाई जमादार, नगर परिषद बालोतरा, कोरोना महामारी के दौरान सफाई व्यवस्था संबंधी सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको यहाँ नवाजा जा रहा है। श्री हनुमान राव, अध्यापक, योग के माध्यम से आम जन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के संबंध में आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। श्री संदीप कुमार, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, जिला परिषद, कोविड एवं द्वितीय लहर के दौरान गर्ल्स कॉलेज बाड़मेर में दिन रात अथक परिश्रम करते हुए सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में श्री संदीप कुमार। आगामी कड़ी में श्री अमरदास संत, वाहन चालक, राजकीय अस्पताल बाड़मेर, संविदा कर्मी होते हुए भी बेस एम्बुलेंस पर 24 घंटे एक्टिव रहकर आपने सेवाएं यहाँ दी है, उसके लिए इनको नवाजा जा रहा है। श्री प्रेम सिंह सोलंकी, निर्मोही, लैब टेक्नीशियन, राजकीय चिकित्सालय, कोविड सैंपल और अन्य चिकित्सा सामग्री। सर, मैं आप यहाँ निवेदन करूँ आपसे, मैं जिस व्यक्ति की भाई और बहन और दादी उनकी मृत्यु हो गई लेकिन आज भी गले में सब सफेद कपड़ा है और इस व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ी, सैंपल लेने गांव तक पहुंचे। इस प्रकार का 1.5 साल से बिना छुट्टी लिए आज तक अपना यह कार्य संपादित कर रहे हैं। श्री दिलीप कुमार सोनी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यवाहक, BNO सिवाना, कोविड-19 टीकाकरण में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में श्रीमती ममता सिंह, ANM, RCHO बाड़मेर, कोविड-19 टीकाकरण के कार्यों में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती ममता। श्री पोकर राम, कनिष्ठ सहायक, जिला परिषद बाड़मेर, नरेगा योजना के अंतर्गत 25,000 नए जॉब कार्ड बनाने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है।
श्री नरपत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी बाड़मेर शहर की परिधि क्षेत्र में निवास कर रहे घूमेंदु एवं बेसहारा लोगों को कोरोना काल में खाद्य सामग्री एवं सहायता सामग्री दवाइयां पहुंचाने का सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। श्री सतीश ढारू, सफाई निरीक्षक, नगर परिषद बाड़मेर, कोविड के दौरान डेड बॉडी के निस्तारण व मोर्चरी संभालने व उल्लेखनीय कार्य करने के संबंध में आपको नवाजा जा रहा है। श्री सतीश ढारू, जहां बेटे पोते भी भाग गए थे वहां पर ये संभालते। श्री बाबल खान, ड्राइवर, नगर परिषद बाड़मेर, शमशान विकास समिति में ड्राइवर के रूप में कोविड के दौरान शव वाहन संचालन कर बॉडियों के निस्तारण करने में कार्य करने का कार्य जो किया है। शमशान विकास समिति बाड़मेर के संयोजक श्री भवानी सिंह, मामा, कोविड के दौरान आप जगत मामा हैं। कोविड के दौरान शमशान में अंतिम संस्कार की सभी प्रकार की व्यवस्था है समुचित रूप से सुनिश्चित करवाने के उपलक्ष्य में श्री डूंगरचंद दर्जी, ग्राम विकास अधिकारी बायपुर, लामड़ा प्रकरण में SC/ST समुदाय के लोगों को विभिन्न विकास योजनाओं से लाभान्वित करने एवं आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको मैं यही बात श्री डूंगरचंद दर्जी, लामड़ा प्रकरण हो चुका है। अजय माथुर, अधीक्षण अभियंता DVNL, जिले में कोरोना काल के दौरान निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति आगामी कड़ी में श्री ललित कनिष्ठ सहायक, जिला कलेक्ट्रेट बाड़मेर, कोविड-19 के दौरान दिए गए दायित्व को पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ संपादित करने के उपलक्ष्य में 24 घंटे की ड्यूटियां देते हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए इनके लिए। और आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर बंशीधर जी तातेड़, जिनकी आवाज को आप लगातार पिछले 30 वर्षों से यहाँ कमेंट्री के रूप में सुन रहे हैं। आप यहाँ कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए और यहाँ आज जिला प्रमुख जी नहीं है, नहीं तो जिला प्रमुख जी भी इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। जोरदार इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। 73 वर्ष की आयु में भी कोरोना जन जागरण हेतु ऑडियो, वीडियो, गीत लेखन, राष्ट्रीय पर्व पर स्तरीय घोषणाएं एवं हिंदी तथा राजस्थानी भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य सृजन के उपलक्ष्य में आपको नवाजा जा रहा है। और आपकी अभी जीवनी एक गोल्डन बुक में वर्ल्ड लेवल के ऊपर छपी है। इसके लिए भी जोरदार एक बार तालियां होनी चाहिए। श्री गौतम गहलोत, बेल्ट नंबर 145, होमगार्ड, कोविड-19 की द्वितीय लहर में ऑक्सीजन प्लांट पर ड्यूटी कर ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू करने एवं तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने का उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको नवाजा जा रहा है। आगामी कड़ी में श्री रमजान अंसारी, वेल्डर, कोविड-19 की द्वितीय लहर में ऑक्सीजन प्लांट पर ड्यूटी कर ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू करने के लिए तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने एवं उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको नवाजा जा रहा है। ऑक्सीजन का महत्व हम सभी जान गए। श्री सोनू मिश्रा, MD, गैस प्लांट बालोतरा, कोविड-19 की द्वितीय लहर में ऑक्सीजन प्लांट पर ड्यूटी कर ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू करने और तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने और उत्कृष्ट सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में श्री महिपाल मैट, टी-मैट एम्यूनिशन कंपनी, सामाजिक क्षेत्र में योग के द्वारा कोरोना काल में जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री महिपाल। श्री प्रदीप शर्मा, लेखा सहायक, पंचायत समिति शिव, कोरोना काल में ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति के सभी प्रकार की सूचनाएं संकलित कर जिला स्तर पर भेजाने के टिपोटिप कार्य परिभाषा में कह दें टिप टॉप कार्य। श्री नरेश कुमार, गनमैन, जिला कलेक्टर,
कोविड के दौरान लगातार उपस्थित रहकर सराहनीय सेवा प्रदान करने के संबंध में आपको नवाजा जा रहा है। जोरदार सैल्यूट के साथ श्री नरेश कुमार। श्री रमेश चंद्र मीणा, सफाई कर्मचारी, नगर परिषद बाड़मेर, कोविड के दौरान लगातार उपस्थित रहकर सराहनीय सेवा प्रदान करने के उपलक्ष्य में। श्री पुरखाराम, भू अभिलेख निरीक्षक, भू शाखा में संस्थापन कार्य के अतिरिक्त एसएसके के रूप में समस्त उप शाखाओं के सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको नवाजा गया। श्री नरपत कुमार, वाहन चालक, जिला पूल, वाहन चालक के रूप में कोरोना काल के दौरान पूर्ण निष्ठा और समर्पण के भाव से राजकीय कर्तव्य संपादित करने के उपलक्ष्य में आपको नवाजा जा रहा है। श्री रुगाराम सारण, सांबरा तहसील पचमदरा में कोविड-19 अस्थायी अस्पताल परिसर के भूमि समतलीकरण, रोड निर्माण का सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको मुख्य अतिथि द्वारा यहाँ नवाजा जा रहा है। किरी एंड कंपनी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, प्रतिनिधि पवन किरी। सांबरा तहसील पचमदरा में कोविड-19 अस्थायी अस्पताल को बंकर्स की सुविधा उपलब्ध कराने के सराहनीय कार्य के संबंध में अपने बाड़मेर के जाए एक बार जोरदार इनके लिए तालियां होनी चाहिए। आगामी कड़ी में सरपंच संघ, प्रतिनिधि श्री हिंदू सिंह। कोरोना महामारी में 10 लाख से अधिक की राशि की दवाई और खाद्य सामग्री के वितरित करने के संबंध में आपने जो सराहनीय कार्य किया है, आपका अभिनंदन। श्री मनोहर लाल, सरपंच धोरी मना, और उसके साथ में हिंदू सिंह सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। धोरीमना में कोविड केयर सेंटर स्थापित कर खाद्य सामग्री तथा दवाइयां आदि के वितरण कर सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री मगाराम पटवारी, धोरीमना से, और पटवार संघ के प्रतिनिधि, धोरीमना में कोविड केयर सेंटर स्थापित कर खाद्य सामग्री व दवाइयों के वितरण का सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको नवाजा जा रहा है। मगाराम जी पटवारी। आगामी कड़ी में श्री हेमंत राजपुरोहित, निवासी राजपुरोहितों की बस्ती, मूडों की ढाणी, नया सवेरा संस्थान के माध्यम से 26,000 यूनिट रक्तदान करवाकर बाड़मेर जिले व भारत वर्ष में मानवता के बचाव के हेतु सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में। और आदिगौड़ ब्राह्मण समाज बाड़मेर के सचिव श्री रामपुरिया, कोविड की दूसरी लहर में मानव सेवा में सर्वोपरि कार्य करते हुए राजकीय अस्पताल बाड़मेर एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़मेर में चल रहे कोविड वार्डों में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को सुबह शाम 300 भोजन पैकेट का वितरण करके मानवता को बचाने का उल्लेखनीय कार्य किया है। अब कौन आएगा, वो नाम बताओ। एक तो ममता जी है, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। रुगाराम जी और अशोक शर्मा। चौधरी समाज शिक्षा एवं विकास संस्थान कलाना के प्रतिनिधि श्री शंकर राम जी बोका। मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5 लाख रुपए की सहायता देने के उपलक्ष्य में आपको नवाजा जा रहा है। चौधरी समाज शिक्षा एवं विकास संस्थान कलाना। श्री रामजीवन मदन लाल जी सिंगल चैरिटेबल ट्रस्ट बालोतरा के प्रतिनिधि श्री राजकुमार जी सिंगल, मदन एंड कंपनी, मुख्यमंत्री सहायता कोष में 5 लाख रुपए की सहायता देने के उपलक्ष्य। श्रीमती ममता, ANM, RCHO, कोविड-19 के टीकाकरण में सराहनीय कार्य करने के उपलक्ष्य में आपको यहाँ नवाजा जा रहा है। अब इधर आ राजस्थान सरकार के सहयोग से इंदिरा रसोई, उसका नंबर भी जो है 45,
टारगेट प्लस संस्थान बाड़मेर में उसको रन कर रहा है, जिसमें नगर परिषद बाड़मेर का भी सहयोग है। विशेष रूप से आपको नवाजा जा रहा है। श्री रामजीवन मदन लाल जी सिंघल चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रतिनिधि। मैं तो यहाँ कहूंगा कि इंदिरा रसोई में नगर परिषद 11,000 रुपए का है, यहाँ पर दान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भी। पटवार संघ बाड़मेर के प्रतिनिधि कोरोना महामारी के दौरान कोविड केयर सेंटर स्थापित करने तथा दवाइयां एवं खाद्य समेत सामग्री वितरित करने के संबंध में आपको यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। पटवार संघ उनके प्रतिनिधि को जो तो यहाँ आ जाए। अब मुझे इसको घोषित करते हुए मैं जो घोषणा कर रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता। आपने तालियों में थोड़ी बहुत कमी रखी है, लेकिन अब लगातार आप तालियां बजाइए। संभागीय आयुक्त महोदय ने कोरोना महामारी के दौरान इस जिले में हमारे सभी जिला अधिकारियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है, और इस संबंध में मैं मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान हरीश चौधरी साहब, हमारे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री को मैं निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम हमारे जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु जी को आप यहाँ पर सम्मानित करावें। जोरदार आपके लिए तालियां बजनी चाहिए। इसी कड़ी में एसपी साहब, आपने भी उतना ही काम संभाला है। एसपी साहब को नवाजा जा रहा है। तृतीय दृष्टि में श्री मोहन लाल जी रत्नो साहब, हमारे सबके प्रिय देशज व्यक्ति, श्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाड़मेर, आपका जोर से तालियों से एक बार अभिनंदन होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ हमेशा जिसके ऑफिस के दरवाजे खुले रहते। रत्नो साहब का अभिनंदन हो रहा है। आगामी कड़ी में श्री ओम प्रकाश जी बिश्नोई साहब, आपका सम्मान जोरदार तालियों के साथ। श्री बाबूलाल जी बिश्नोई, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अगर ये न होते तो पता नहीं क्या होता। आगामी कड़ी में जिन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया है, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुरेंद्र सिंह तहसीलदार पचपन। जोरदार तालियां लगातार बजनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों ने उस समय जो काम किया है इस कोरोना की द्वितीय लहर के समय में, बहुत धन्यवाद के पात्र है। श्री सुरेंद्र सिंह तहसीलदार नहीं आ पाए, लेकिन आगामी कड़ी में श्री पोखराज जी सारण, सहायक निदेशक सामाजिक अधिकारिता विभाग बाड़मेर, और संभागीय आयुक्त महोदय से नवाजे जाने वाले अंतिम कड़ी में श्री मदन कुमार, कनिष्ठ लेखाकार, सहायता अनुभाग, जिला कलेक्टर कार्यालय बाड़मेर। आप सबके लिए एक बार जिला कलेक्टर महोदय से लेके और
श्री मदन कुमार तक की सूची में जितने भी मैंने नाम बोले उनके लिए जोरदार सामने से भी तालियां बजे और इधर से भी पंजाब से तालियां बजे, ताकि लोगों को पता लगे कि प्रशासन किस तरह से कार्य करता है। धन्यवाद इसके लिए बहुत बहुत। और मैं अब आगे जो अपना जो यह कार्य है कमेंट्री का कार्य पुनः श्री बंशीधर जी तातेड़ साहब को सौंप रहा हूँ। धन्यवाद। ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। अभी जिला प्रशासन की ओर से आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय द्वारा सम्मान प्रदान किए गए। अब सांस्कृतिक इवेंट्स आपके सामने आ रही है। सांस्कृतिक इवेंट्स में सबसे पहले मैं निवेदन कर रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिनाम लोक कलाकार श्री स्वरूप कुमार और श्री बिहारी पंवार से कि वे आए और एक देशभक्ति गीत ऐसा देश है मेरा, धरती सुनहरी अम्बर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। देशभक्ति की कुछ प्रस्तुतियां यहाँ जो भी हमारे दर्शक मौजूद हैं, आप लोगों के प्रति भी बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना जरूरी है। और ये जो कार्यक्रम अभी बाकी है जिसमें पद्मश्री अनवर खान साहब और साथी कलाकार यहाँ अभी बहुत सारी रंगीनियाँ बिखेरेंगे। पूरे देश में आज माहौल जो है आज़ादी का, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। श्री स्वरूप कुमार और श्री बिहारी पंवार, ख्यातिनाम अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार।